बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने तीसरे चरण की वोटिंग के बाद एक ऐसे रातों रात खुलासा किया कि राजनीतिक जगत में एक हड़कंप सा मच गया है। जी हां, अपने भतीजे आकाश आनंद को उनके उत्तराधिकारी पद और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी से बेदखल कर दिया है। जुम्मा 5 महीने ही हुआ होगा जब मायावती ने आकाश आनंद को बड़े ही धूमधाम से ये दोनों जिम्मेदारियां सौंपी थी। लेकिन अचानक क्या हुआ कि इन दोनों जिम्मेदारियों से मायावती ने उन्हें रातों रात हटा दिया। खुद मायावती ने आकाश को आगे बढ़ाया था। 7 साल तक राजनीतिक गुर और अनुभव सिखाने के बाद लोकसभा चुनाव से पहले बड़े नेता के तौर पर उन्हें लॉन्च किया गया। लेकिन अचानक आकाश आनंद पर ये सियासी तलवार क्यों लटकी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन राजनीतिक जानकारों का क्या मानना है, इस पर जरूर सोच सकते हैं। हालांकि मायावती ने स्पष्ट रूप से यह निर्णय लिया है कि ये मूवमेंट के हित में और आकाश के पूर्ण परिपक्वता के आने तक इन दोनों जिम्मेदारियों से उन्हें अलग रखा जाएगा। यानी 5 महीने पहले तक मायावती को विश्वास था कि आकाश आनंद इस पार्टी की बागडोर अच्छे से संभाल सकते हैं और अचानक लोकसभा चुनाव के शुरू होने के बाद से ये लग रहा है कि अब ये जिम्मेदारी वो बखूबी नहीं निभा सकते। मायावती ने आकाश आनंद को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। ऐसे में चुनाव के ऐलान के साथ आकाश आनंद ने ताबड़तोड़ रैलियां भी की, आक्रामक तेवर भी देखने को मिला। राजनीतिक माहौल बनाने के लिए अलग रूप में उन्होंने मशक्कत की। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक आकाश आनंद में मायावती को कमी दिखने लगी और उन्हें इन जिम्मेदारियों से मुक्त करना पड़ा। कहीं ना कहीं जानकारों का मानना है कि एफआईआर इसकी वजह है। जी हां, 2024 के लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही पश्चिमी यूपी के नगीना से लेकर पूर्वांचल तक, बनारस तक बात करें तो आकाश आनंद ने करीब 2 दर्जन से ज्यादा रैलियों में संबोधित किया। लेकिन इस दौरान आकाश आनंद के आक्रामक रूप देखने को मिले। सीतापुर के राजा कॉलेज में तो जनसभा को संबोधित करते हुए आकाश आनंद अपनी हर मर्यादा को भूल गए। एक भड़काऊ भाषण भी देना पड़ा उन्हें और जिसके बाद उन पर एफआईआर भी दर्ज की गई थी। यूं कहिए कि अपनी भाषा की शैली और तेवर में वो कहीं गंभीरता नहीं दिखा पाए। तेवर ऐसे थे कि उन पर एफआईआर तक हो गया। यही नहीं, ये भी एक वजह माना जा रहा है कि जब मायावती ने उन्हें ये जिम्मेदारी दी तो उन्हें कई और राज्यों को संभालने के लिए कहा गया था जहां पर बसपा कमजोर पड़ रही थी। इन राज्यों में शामिल था हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान जैसे। लेकिन बसपा की कमान हाथ में आने के बाद से आकाश आनंद का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर था। जी हां, उत्तर प्रदेश पर उन्होंने जमकर मेहनत की, कई रैलियों में संबोधित किया लोगों को। ऐसे में यूपी की सियासत में जो बसपा के नेता पहले से सक्रिय हैं, उनके साथ आकाश आनंद के 36 के आंकड़े हो गए। कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। यही नहीं, बसपा की जो कार्यशैली है उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बसपा की अपनी एक कार्यशैली रही है जिसके तहत सिर्फ मायावती ही अपनी बात खुलकर सामने रखती रही हैं। चाहे वो किसी पार्टी पर हमले करने की बात हो, चाहे वो किसी पार्टी के पर प्रतिक्रिया देने की बात हो। बता दें कि मायावती की पार्टी में कोई प्रवक्ता अभी चलन में नहीं है। जी हाँ, प्रवक्ता पद का चलन ही नहीं है। खुद जब कोई बात रखनी होती है मायावती अपना बयान जारी करती, यहाँ तक कि मायावती मीडिया को भी इंटरव्यू नहीं देती हैं। लेकिन आकाश आनंद के हाथ में बागडोर आने के बाद लगातार वो मीडिया हाउस में इंटरव्यू दे रहे थे, बसपा के पक्ष में खुलकर अपनी बात रख रहे थे, बीजेपी पर लगातार हमला बोल रहे थे। कहीं ना कहीं ये भी एक कार्यशैली से हटकर नया रूप देने की कोशिश कर रहे थे आकाश आनंद। इसकी वजह से भी शायद आकाश आनंद पर ये तलवार लटकी हुई है। यही नहीं, बसपा के कई नेताओं के साथ भी उनका संतुलन कुछ खास नहीं बैठ रहा था। जी हाँ, जो रेशियो है कि बसपा के जो पुराने नेता है उनके साथ में आकाश आनंद का कहीं ना कहीं अंदरूनी मतभेद चल रहा था, जिसकी वजह से शायद मायावती को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। लगातार जब भी हमले की बात होती है पक्ष और विपक्ष पर, तो मायावती खुलकर कांग्रेस, सपा और बीजेपी पर हमला बोलती हैं। लेकिन आकाश आनंद के हाथ में बागडोर आने के बाद से लगातार वो भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रहे थे, चाहे वो मोदी सरकार हो या फिर योगी सरकार, दोनों पर जमकर निशाना साध रहे थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनका मुखर होना ही उनके लिए एक बड़ा सबब बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार।
हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।